नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी के रोशनी विद्या मंदिर स्कूल में। ये एक ऐसा स्कूल है जो कि जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। आपको दिखा दें, ये सभी बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ते हैं और सभी जरूरतमंद घरों से हैं जिनके माता पिता खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं। और इनको आज सम्मानित करने के लिए जो इनको पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स हैं, जो इस पूरी संस्था को चला रही हैं, रोशनी विद्या मंदिर स्कूल को चला रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए आए हैं ताकि जो है उनका उत्साह आगे भी ऐसे बढ़ता रहे और इसी तरह से जो बच्चों को पढ़ाते रहे और उनको आगे बढ़ाते रहें। सबसे पहले मैम हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनका सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे मैम। और बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं ये। सबसे पहले आपके नाम क्या शुरुआत? मैं सविता भगत हूँ, डॉक्टर सविता भगत। मैं डीएवी कॉलेज से रिटायर हुई हूँ। 37-38 साल मैंने डीएवी कॉलेज में ही जॉब की है, लेकिन पिछले 20 साल से साथ साथ ये सोसाइटी भी रजिस्टर कराई हुई है रोशनी के नाम से। 20 सालों से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाने का काम हमने अपने सिर पे लिया हुआ है। तो हर साल लगभग 150-200 बच्चा हमारे पास होता है। मेरे 2 सेंटर्स चल रहे हैं, एक यहाँ सैनिक कॉलोनी में और एक 3 नंबर में। 50 बच्चे वहाँ हैं, 100 यहाँ पे हैं और 50 के आसपास बच्चे हमारे स्कूल्स में जाते हैं। 5th यहाँ तक करा देते हैं, उसके बाद 6th 7th 8th 9th आगे 12th भी कर लेते हैं बच्चे। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहे हैं, पढ़े भी हैं और जॉब्स भी करने लग गए हैं पिछले 20 सालों में। जी, तो ये सोच कहाँ से आई थी? क्योंकि अक्सर जो है अच्छे अच्छे ओहदे पर आ जाने के बाद जो है लोग और आगे सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, लेकिन समाज के ऐसे बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता। नहीं, ऐसा नहीं है। समाज में नेक काम भी होते ही रहते हैं। पंजाबी सभा भी अपना काम कर रही है, हर पर्सन किसी न किसी तरीके से। और मैं टीचर रही हूँ तो मैं कंट्रीब्यूट कैसे कर सकती थी समाज के लिए? मेरे पास है ही शिक्षा की काम। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही टीचर्स रिटायर हुए हैं। तो हमने शुरू से ही सोचा कि इनके लिए समाज के बच्चे। कितने सालों से जो है चला रहे हैं? लगभग 20 साल से तो सोसाइटी रजिस्टर्ड है। मैं उससे पहले भी कर रही थी। मैंने रोड साइड पे बैठ के पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। तो ये हो गए होंगे 22-23 साल। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? सबको थोड़ा थोड़ा योगदान देना ही चाहिए मेरे हिसाब से। समाज से हम इतना कुछ लेते हैं तो पे बैक भी करना चाहिए। जैसे भी कर सकता है कोई, अपने घर में ही कोई हेल्प आती है, मेड आती है, उसके बच्चे को पढ़ाएं। अनपढ़ता अभी भी इतनी ज़्यादा है सरकारी स्कूल्स में। अभी भी अनफॉर्चुनेटली बच्चे उतना नहीं पढ़ पाते, ध्यान उतना नहीं दिया जाता। हमारे पास कई बार बच्चे आते हैं जो बहुत साल लगा के आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बहुत अच्छा लगातार पढ़ाते हैं। गर्मी की छुट्टी भी हम नहीं करते हैं, हम टाइम चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे लगातार आते हैं स्कूल में। इनके बच्चों की परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अभी इस साल बच्चा हमारा YMCA में बीटेक करने गया है। पिछले साल भी एक लड़की बीटेक में उसने दाखिला लिया है रोबोटिक इंजीनियरिंग में। तो यहाँ के पढ़े हुए बच्चे डीएवी में हमने कौन सी क्लास? हम यहाँ 5th तक के बच्चे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उनको पूरा गाइड करके एडमिट कराते हैं दूसरे स्कूल्स में। ध्यान रखते हैं, हम पूरा ध्यान रखते हैं। तो स्कूलिंग पूरी करा देते हैं। के लिए फंड की जरूरत होती है, तो किस तरह से सरकारी कोई मदद मिलती है या कोई सामाजिक संस्थाएं ही या जो आगे आते हैं? कोई सरकारी मदद नहीं है, कोई कंपनियों की भी मदद नहीं है। हम फैमिली और फ्रेंड्स ही है, कुछ लोग मिलके जो चला रहे हैं। तो आपस में ही मिलजुल कर हाँ जी जी, हमने बिल्डिंग भी सोसाइटी के नाम पे खरीद के बना दी है, सारा डेडिकेट कर दिया समाज को। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी। प्रविंदर राजपाल जी हैं और तमाम ये पंजाबी सभा के जो सदस्य हैं आए हुए हैं। कोई बहुत बड़ी टीम है, लेकिन अभी कुछ लोग ही आए हैं और इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार इन्होंने यहाँ पर बच्चों से मिले होंगे और इनको बच्चों के साथ कैसा लगा होगा। सबसे पहले प्रविंदर राजपाल जी से बात करते हैं। राजपाल जी, लोगों की समस्याएं और मुद्दे तो उठाते रहते हैं, हमने पहले भी दिखाया है, पानी की समस्या और सीवरेज की, वो तो दिखाते हैं, लेकिन इस तरह के जो संस्था में आज पहली बार आप शायद पहुंचे हैं या पहले भी आ चुके होंगे? हमने सुना मैम ने आपको पढ़ाया भी है। हाँ, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं मैम के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि तारीफ किन शब्दों में कर पाऊँ आपकी, ऐसे मेरे पास अल्फाज नहीं। सूरज की रोशनी है, आप किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये मेरी मैडम सविता भगत मैम, जिनसे मैं इकोनॉमिक्स की जो मेरी टीचर रही हैं ये, और डीएवी कॉलेज में मैंने इनके पास पढ़ाई की और तभी से ये मेरे आदर्श रहे हैं। मैम और इनके हस्बैंड श्री अरुण भगत, ये दोनों ही मेरे ऐसे टीचर रहे हैं जिनसे मैंने जिंदगी में बहुत कुछ इनको देखा और इनसे संस्कार लिए और उनसे सीखा। और भी मेरे लेक्चरर थे, सभी मेरे लिए आदर्श थे, सभी लेक्चरर्स ने मुझे प्यार दिया, लेकिन मैडम जी का और अरुण भगत सर का जो अपनत्व था वो एक मिसाल थी। शायद वही एक ऐसी खींच थी जो मुझे आज यहाँ खींच के लाई। और मैं मैडम के चरणों की धूल हूँ, इतना प्यार करता हूँ मैं मैडम से। मैंने मैडम को जब भी देखा, मैं मैडम का हमेशा मैडम से दूर से ही कि मैडम आपको मैं देखता हूँ, आप मेरे बहुत अच्छी मैम हो। और इन्होंने एक बेटे की तरह, बच्चे की तरह एक मुझे प्यार दिया और मैं इसका राजपाल जी, देखा जा रहा है बड़ी आपकी आंखें नम हो गई हैं, भावुक से हो गए हैं। बच्चों को देखिए जिनके चेहरों पे आज खुशी है,
अगर ये सविता जी नहीं होती तो क्या इनका भविष्य होता आज, और ये कहाँ होते? मैं और मेरी सभा के सारे मेंबर्स, मैं चाहूंगा कि अगर हमने पंजाबियत को आगे बढ़ाना है तो हम ऐसे ही काम करें। हमने मैडम से कुछ सीखने को मिला, हम इस क्षेत्र में आगे जाएं, स्लम बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते, उसके लिए आगे आए। एक 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 करके, ये एक और एक ऐसे दो नहीं है, ये हम 111 उसके बाद जोड़ते जाओ, ऐसी गिनती बनानी है हमने पंजाबी समाज में। इसी करके मैं अपने चेयरमैन, अपने प्रेसिडेंट मोनिका बहन जी, ये मनमीत मैडम, ये भी एक टीचर है और बहुत अच्छी सोशल वर्कर है, और उसके साथ हमारी ये बहन जी और ये हमारे भाई साहब, जिनसे सभी हम इसीलिए इकट्ठे होके आए कि हमें कुछ सीखने को मिले, हम आए तो कुछ लेकर जाए। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका पुंज है, मैं अमृतसर से हूँ और मैं भी पंजाबी हूँ। मैं इस संस्था से लगभग 10 से 12 साल से जुड़ी हूँ और पिछले 3 साल पहले मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया है इस संस्था में। और हम लोग सब लोग मिलकर सोशल वर्क करते हैं। जिस तरह से ये स्कूल है, गरीब बच्चों की मदद करना, इस तरह से जैसे ब्लाइंड स्कूल है या स्कूल्स में जाके स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरह के कार्य हम लोग सब लोग एज अ टीम मिलके करते हैं। हम लोग एज अ टीम मिलके पूरा स्ट्रेटेजी बनाते हैं, विजिट करते हैं। जैसे आज हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पे आए हैं। हमने 2 दिन पहले आना था और बारिश की वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम लेट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग आए। यहाँ पर बच्चों को देख के हमें इतना मोटिवेशन बच्चों से मिल रहा है, बच्चों को हमसे क्या मोटिवेशन मिलेगा। और डेफिनेटली हम लोग इस स्कूल के लिए और इन बच्चों के लिए जरूर एज अ टीम, क्योंकि मैं 1-2 और संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ पंजाबी सभा के अलावा, मैं उन टीम मेंबर्स को भी यहाँ पे लेकर आऊंगी, उनको जोड़ूंगी और हम लोग सब मिलकर कुछ ना कुछ स्कूल के लिए जरूर करेंगे। सविता जी ने जो अपन कदम उठाया है उसको जो है और आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल जी, हाँ जी। तो मनमीत नाम है मनमीत और जी, मैं फरीदाबाद से ही आप हूँ। भी टीचर हैं, मैं एक समाज टीचर सेवा हूँ, से भी जुड़ी हुई बिल्कुल हैं समाज और सेवा से जुड़ी हुई हूँ और एक स्कूल भी कितनी चला। प्रेरणा मिलती है सविता जी से? कितनी प्रेरणा मिलती है उनको? बहुत प्रेरणा मिलती है। इनफैक्ट जो मैंने प्ले स्कूल स्टार्ट किया था उसमें मैंने यही सोचा था कि जो मेरे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होंगे उसके लिए हमारी 50% फीस ऑलरेडी माफ है। हमने बिल्कुल फ्री अभी तक नहीं रखा है बिकॉज हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, बट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यही हमारी सेवा का काम है। बट फिर भी अगर कोई पेरेंट्स आता है और ये कहता है कि नहीं हम फीस नहीं दे सकते हैं, तो हमने उनको बिल्कुल फ्री भी पढ़ाया है। और आज मैम से मिलके मुझे और प्रेरणा मिली है कि नहीं इस क्षेत्र में और अच्छा करना है ताकि शिक्षा की इस क्षेत्र को और आगे उन्नति की ओर ले जाया जा सके। कहते हैं बच्चे भविष्य होते हैं, अपने घर परिवार के को तो आगे बढ़ाते हैं और आने वाले समय में अगर कोई नाम कर लेते हैं तो देश का नाम हो जाता है। तो क्या लगता है इन बच्चों में से आने वाले समय में लगता है कि जो बच्चे देश का नाम करेंगे या प्रदेश का नाम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जैसे कि मैम ने अभी बताया उनके कई बच्चे हैं जो अच्छी अच्छी संस्थाओं में आज काम कर रहे हैं। बीटेक में उनका एडमिशन हुआ है, YMCA में एडमिशन हुआ है। वो कहीं ना कहीं देश की सेवा करेंगे तो यहाँ पर भी तो कंट्रीब्यूट करेंगे। वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो और आगे जितने और बच्चे होंगे जो कि इस शिक्षा के क्षेत्र में, आपने देखा कितने ब्रांडिंग स्कूल है जहाँ पर इतने इतने पैसे लिए जाते हैं, लेकिन अगर मुफ्त में अगर हम किसी को शिक्षा देकर समाज सेवा से जोड़ रहे हैं तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा और सम्माननीय काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, बच्चे भी हैं जो रोशनी विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ते हैं। 1-2 बच्चे हैं, बाकी और सभी कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? अमोल। अमोल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। कितने साल हो गए पढ़ते हो यहाँ पर? 3 साल। 3 साल हो गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पढ़ाई अच्छे से होती है? यस। सबसे अच्छी टीचर कौन सी लगती है? सबसे अच्छी टीचर सविता मैम। गीता मैम, सविता मैम। अच्छा, क्या नाम है आपका? रोहन कुमार। रोहन कुमार, कहाँ से आते हो? संजय कॉलोनी से। अच्छा, यहाँ क्या क्या पढ़ रहे हो, क्या क्या सीख रहे हो? ऑल सब्जेक्ट। सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। क्या बनोगे आगे बढ़? पायलट। पायलट बनोगे। और आप? आई वांट टू बिकेम ए आर्मी ऑफिसर। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम रीना है। मैं यहाँ पे 4ठी कक्षा की छात्रा हूँ। मुझे स्कूल में पढ़ना बहुत पसंद है। यहाँ पे हमें एक बार मैम ने साइकिल दिया था और ऊपर एक कंप्यूटर लैब है जहाँ पे हमें कंप्यूटर सिखाया जाता है, और यहाँ पे सिलाई मशीन भी है जो हमें सिलाई मशीन सिखाई जाती है। और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मुझे खुशी है कि इतनी अच्छी हमें टीचर मिली है और मुझे यहाँ पढ़ना बहुत पसंद है। आगे भविष्य में क्या बनना चाहोगे पढ़ लिख कर? पढ़ के मुझे टीचर बनना है। टीचर ही बनना है आपको, तो ऐसे ही आप आगे बच्चों को पढ़ाएंगे। यस। और टीचर्स भी हैं, कुछ बच्चियां हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? अस्मा। कहाँ से आते हो? बड़खल से। बड़खल से आते हो। कितने साल से पढ़ रहे हो?
इसमें 4 साल से 4 साल से। अच्छा, तो कैसे होती है पढ़ाई, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? बहुत अच्छा है, अच्छे हैं, प्यार से पढ़ाते हैं। प्यार से पढ़ाते हैं, तो कोई शिकायत तो नहीं है यहाँ पर? और बात करें क्या आगे पढ़ लिख कर बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे। तो देखिए नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये सभी बता रहे हैं कि क्या बनना चाहते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा मेरा। कहाँ से? बड़कल से ही? अच्छा, तो क्या बनना चाहते हो बड़े होकर पढ़ लिख कर? अभी डिसाइड नहीं किया। अभी डिसाइड नहीं किया, पहले अच्छे से पढ़ोगे फिर डिसाइड करोगे। चलिए देखिए, कई बच्चों ने तो बताया अपनी कि आगे क्या बनेंगे, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी हैं कि पहले अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे फिर बनेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। अरे वाह, क्या बात है। अब्दुल, कहाँ से आ रहे हो? हम संजय कॉलोनी से। संजय कॉलोनी। कितने सालों से पढ़ रहे हो? हम 2 सालों से। 2 साल से पढ़ रहे हो। अच्छे से हो रही है पढ़ाई? क्या बनना चाहते हो अभी? अभी पता नहीं। अभी पता नहीं। चलिए, तो ये तमाम बच्चे हैं, कहीं बता पा रहे हैं कहीं नहीं बता पा रहे हैं, टीचर भी हैं। और आप कितने, क्या नाम है? मीनाक्षी चावला। मीनाक्षी जी, बच्चे जरूरतमंद बच्चे हैं लेकिन हुनरमंद है। कितने हुनर है इन बच्चों में? बहुत हुनर है। ये सब बच्चे एक समान है हमारे लिए, चाहे किसी भी एरिया से बच्चे आ रहे हो, हमारे लिए बच्चे सब एक समान शिक्षा का है। कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन देखा जा रहा है तमाम। और बच्चों और आपको तो और ज्यादा है कि अब्दुल कलाम जी को पढ़ा रहे हैं आप। हाँ, अब्दुल कलाम आजाद है ये हमारा। बच्चे सब बहुत अच्छे हैं, सबका दिमाग बहुत तेज है और सब अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगा कर पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो आपको बता दें कि पंजाबी सभा के द्वारा आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो एक बार लास्ट में फिर से चलेंगे। राजपाल जी, ऐसी संस्थाओं का हौसला बढ़ता है आगे, और क्या कहेंगे? मैं तो यही दोबारा से यही कहूंगा, मैं जो हमारी मैडम है उनकी तारीफ में फिर से एक बात करूंगा कि कोई वचन से, कोई कर्म से, कोई दिल से नेक होता है, मगर हमारी मैडम जी जैसा तो कोई लाखों में एक होता है। तो देखिए, शिक्षा का जैसे अभी मैंने 1 मिनट पहले ही बताया पिछली वीडियो में बच्चों के साथ बात करते हुए कि कोई धर्म नहीं होता। देखिए अब्दुल कलाम भी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो सिख समाज से हैं और पंजाबी सभा से हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला सिंह है और मैं पंजाबी समाज से जुड़ा हूँ। हमारे चेयरमैन अशोक बनियाल जी और हमारी पूरी टीम आई हुई है और मेरे को बहुत खुशी हुई है कि हम ऐसी जगह आए हैं कि जो गरीब बच्चों के लिए ऐसा कार्य करते हैं। बाकी जितने मिनिस्टर लोग हैं जिनको देखा जाए वो सिर्फ अपनी जेबें और ख्याली पुलाव देते हैं। तो मेरे को इतनी खुशी हुई है, आज मैं पहली बार माइक पे बोल के मेरे को इतनी खुशी हुई है कि मैं यहाँ आकर कि इनको, जैसे हमारे राज्यपाल जी ने बोला कि हमारी टीचर हैं, तो मैं कहता हूँ कि इतने बड़े होने के बाद वो भूल नहीं पाए कि हमारी टीचर है, उनको सम्मानित किया। और इतना प्यार मैं तो कहता हूँ और कहीं नहीं मिलता, हमारे हिंदुस्तान में ही मिल पाता है। जो हमारी सभ्यता है कि हमारे को बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है, और टीचर लोग भी यही सिखाते हैं। तो इन बच्चों के भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं करने चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ इन बच्चों का, आज का जो बच्चे हैं कल का भविष्य है, इनका हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उच्च कोटि की शिक्षा दें। और जो बहन जी हमारी इतनी बढ़िया सेवा कर रही है समाज में, इन जैसे शख्सों को आगे आना चाहिए, ना कि हम बीजेपी, कांग्रेस या एनीथिंग राजनीति और बच्चों के भविष्य के साथ राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे समाज आगे आना चाहिए जो सेवा करे। परमिंदर जी, हमारे गनियाल जी, हमारे राजेंद्र जी, हमारे मोनिका जी, तो मैं कहता हूँ जितने भी हमारे ये समाज के बंदे हैं ऐसा कार्य करें जो देश के लिए भविष्य को ऊंचा करने के लिए ऐसी ही संस्था है। और मैं अपने हार्दिक दिल से धन्यवाद गहराइयों से कहता हूँ कि ऐसा सम्मान हमारे को यहाँ आकर इतनी खुशी हुई है कि मैं आज पहली बार माइक के ऊपर बोला हूँ और मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को ऐसे बच्चों के लिए आगे आना चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए जो शिक्षा दे रही हैं उनको नमन करना चाहिए, ताकि हम आगे इस समाज को आगे बढ़ा सकें। और इससे ऊपर कोई नहीं है। पंजाबी समाज सभा इन्हीं कार्यों के लिए आगे करती रही है। राज्यपाल जैसे ऐसे समाज सेवी जिन्होंने बिल्कुल सेवा करते हैं। और
मैं कहता हूँ कि ऐसा समाज सेवी मैंने आज तक नहीं देखा है कि हर समय आप आधी रात को फोन करो, ये नहीं कि आपको जानते हैं या नहीं जानते, ना इन्होंने बीजेपी देखी ना कांग्रेस देखी, एक समाज सेवी जैसा होना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे को ये नहीं है कि जातिवाद नहीं देखना कि मैं सरदार हूँ, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, वो है, ये इससे दूर होके हमें यहाँ बच्चे भी हमें हर तबके के मिले हैं। हमें समाज से जुड़ना है, अच्छा भारत का निर्माण करना है, इससे अलावा मैं कुछ नहीं कहता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के। तो देखिए पंजाबी सभा के तमाम सदस्य जिनसे हमने बातचीत कराई और उनका अनुभव जाना, यहाँ आने के बाद विद्या मंदिर स्कूल सैनिक कॉलोनी में आने के बाद उनका कैसा रहा और इन बच्चों को में जो है किस तरह का भविष्य देखते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं आने वाले समय में हमारे फरीदाबाद जिले का ही नहीं, हरियाणा का ही नहीं, बल्कि देश का नाम रोशन करें और इनमें ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर अच्छे जो है संस्थानों में जाएं और अच्छी नौकरियां करें और लोगों तक जुड़ें। तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो इस तरह के जो मैसेज हैं लोगों तक पहुंच सके। फरीदाबाद से मनीष शर्मा के साथ मैं अजय वर्मा।